आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग प्राइमरी स्टैंडर्ड ऑफ टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। देखो सबसे पहले आप ये समझो कि प्राइमरी स्टैंडर्ड क्या है। सो जनरली क्या होता है, प्राइमरी स्टैंडर्ड वे सब्सटेंस होते हैं जिसे हम टाइट्रेशन में स्टैंडर्ड सॉल्यूशन बनाने के लिए यूज करते हैं। जो इसका कंसंट्रेशन है हम मास को प्रिसाइजली वे करके प्रिपेयर करते हैं, इसलिए इसमें गलती की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है, मिनिमम गलतियां होनी चाहिए। ठीक है, समझ में। अब देखो इसे स्टेटमेंट वन वाइज जाते हैं, इसको वन बाय वन स्टेटमेंट देखते हैं। जो पहला स्टेटमेंट है, इट शुड बी प्योरली अवेलेबल इन ड्राई फॉर्म। ये बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी स्टैंडर्ड को हाई प्योरिटी का होना चाहिए, मिनिमम जैसे 99.9% मिनिमम होनी चाहिए, इससे ग्रेटर ही मान लो, और इसे हम ड्राई फॉर्म में स्टोर कर सकें ताकि वेइंग के टाइम पर उसका मास एक्यूरेट हो। अगर उसमें इम्प्योरिटीज या मॉइस्चर होगा तो सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन गलत बन जाएगा। ठीक है, तो ये दिस इज करेक्ट स्टेटमेंट। दूसरा है, इट शुड नॉट अंडरगो केमिकल चेंज इन एयर। ये भी बिल्कुल सही है। इसका मतलब है कि प्राइमरी स्टैंडर्ड एयर से रिएक्ट नहीं करना चाहिए, जैसे कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन या CO2 को एब्जॉर्ब करना। अगर ऐसा होगा तो उसका मास बदल जाएगा और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन एक्यूरेट नहीं बनेगा। हम इसे कहते हैं कि वो एयर स्टेबल होना चाहिए, जो आपका प्राइमरी स्टेबल है ना, क्या बोलते हैं उसको, एयर स्टेबल। तो ये भी करेक्ट है। सी इज, इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक एंड शुड रिएक्ट विद अनदर केमिकल इंस्टेंटेनियसली एंड स्टोइक्योमेट्रिकली। देखो इस स्टेटमेंट में दो पार्ट है। पहला है इट शुड बी हाइग्रोस्कोपिक वाला। हाइग्रोस्कोपिक का मतलब है कि वो एयर से मॉइस्चर यानी पानी एब्जॉर्ब करता हो। प्राइमरी स्टैंडर्ड को नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए, पहली बात तो ध्यान हो गया। मैंने ऊपर ये कि वाटर कुछ नहीं करना चाहिए। अगर वो हाइग्रोस्कोपिक हो तो उसके मास में पानी का मास भी जुड़ जाएगा और हम एक्यूरेट कंसंट्रेशन वाला सॉल्यूशन नहीं बना पाएंगे। तो जो ये वाला पार्ट हो गया ये तो गलत हो गया। अब जो सेकंड है, शुड रिएक्ट से स्टोइक्योमेट्री तक, ये वाला पार्ट सही है। टाइट्रेशन में रिएक्शन कंप्लीट होनी चाहिए और वेल डिफाइंड स्टोइक्योमेट्री फॉलो करनी चाहिए, यानी बैलेंस्ड इक्वेशन होनी चाहिए। ओके, तो ये सही है, ये गलत है। इसकी वजह से ये हो गया। नॉन हाइग्रोस्कोपिक होना चाहिए। हाइग्रोस्कोपिक मतलब जो पानी को एब्जॉर्ब कर ले। स्टेटमेंट डी इज, इट शुड बी रेडिली सोल्यूबल इन वाटर। ये सही है। जब हम सॉल्यूशन बनाते तो सब्सटेंस को सॉल्वेंट, जिसपे आमतौर पे हम वाटर होता है, जो सॉल्वेंट में इजीली डिसॉल्व हो जाना चाहिए ताकि जल्दी से और यूनिफॉर्म कंसंट्रेशन का सॉल्यूशन बन सके। तो दिस इज करेक्ट। ई इज, KMnO4 एंड NaOH कैन बी यूज्ड एज प्राइमरी स्टैंडर्ड। देखो ये जो स्टेटमेंट है अगेन रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। वो इसलिए है, देखो जो पहले अगर पोटेशियम परमैंगनेट यानी KMnO4 की बात करो तो ये एयर में थोड़ा बहुत डिकम्पोज हो सकता है और इसमें इम्प्योरिटीज भी होती हैं, इसलिए ये हमेशा स्टैंडर्डाइज करना पड़ता है इसको, KMnO4 को। ये क्या है, एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड का एग्जाम्पल है एंड नॉट प्राइमरी स्टैंडर्ड। NaOH एक बहुत अब देखो NaOH का क्या, NaOH भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। ये हाईली हाइग्रोस्कोपिक है, यानी एयर से पानी खींच लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड को भी एब्जॉर्ब कर लेता है। जैसे NaOH प्लस CO2 क्या बना देता है, Na2CO3। इसलिए NaOH का मास कभी भी एक्यूरेट नहीं होता। इसलिए क्या है, NaOH भी एक सेकेंडरी स्टैंडर्ड है एंड नॉट प्राइमरी स्टैंडर्ड। तो ये क्या हो गया, गलत। तो इसका मतलब क्या है, A, B and D आर करेक्ट और इनकरेक्ट पूछा हुआ है। तो इनकरेक्ट क्या है, C and E, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज योर करेक्ट आंसर।